इंटेलिजेंस ऑपरेटर की बात हो रही है, राइट। इंटेलिजेंस ऑपरेटर में अभी हमने एमसीक्यूज के बारे में पढ़ा और मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें आपको बात बता रहा था कि रेकमेंड होने का तरीका। अगर आपने इसमें रेकमेंड 100% होना है तो पहली बात है कोई सिफारिश कोई रिश्वत की जरूरत नहीं है, आप सब चीज़ें पास कर जाते हैं, आप सारी चीज़ें हो जाते हैं। इंटरव्यू में जाके आपको लगता है कि आप रिजेक्ट हो सकते हैं। इंटरव्यू में सिर्फ वो बच्चा रिजेक्ट होगा जिन्हें इंग्लिश में समझ नहीं आती। अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत भी समझ आती है और थोड़ा बहुत भी इंग्लिश में इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं और आपने कोई यानी आपका बिहेवियर सही है, डिसिप्लिन आपका सही है, तो भाई 99% आप रेकमेंड हो। अगर आपका ये इनिशियल पास हो जाता है, इनिशियल वाला रिटन टेस्ट, ठीक है, तो आप पास हो जाते हैं। और मैंने नहीं देखा कि इंटरव्यू में जितने बच्चे पहुंचे उनमें से मैक्सिमम बच्चे रिजेक्ट हुए हैं, मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से पास होना मुश्किल होता है। पीपीएससी में ये हाँ नहीं मुश्किल नहीं होता। मैंने 2000 याद नहीं रहता यार, पता नहीं 2013 था, पता नहीं 12 था 14 क्या था, मुझे याद है। पीपीएससी के टेस्ट पास किए थे, एपीएससी के टेस्ट पास किए थे, ठीक है। उस टाइम तो मैं जॉब की तैयारी भी नहीं कराता था। इन सब के टेस्ट वगैरह पास, एजुकेटर के टेस्ट मैंने पास किए थे, ठीक है, बहुत टेस्ट पास किए, लेकिन मैंने आगे ज्वाइनिंग नहीं दी, ना मैं उस तरफ गया हूँ, ठीक है, कि मैंने आप लोगों के पास आना था। बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं भाई, ठीक है, आसान काम नहीं होता। मैं जिस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता था वो एपीएससी के पेपर्स ही चेक करता था, जिसके बेटे को मैं ट्यूशन पढ़ाता था, और वो बहुत बड़ा ऑफिसर था वहाँ का, राइट। लेकिन वो मुझे कभी बार कहते भी थे, कार बेटा मैं तुम्हें करवा दूँ यहाँ, मैं कहता था नहीं सर मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर आपने पीपीएससी का पेपर पास करना है तो सिंपल एक चीज़ है जो फॉलो कर लें आप, वो है चीज़ को समझ के याद करें। जैसे मैंने आपको कहा 1945 से 45 से 46, अब आपके ज़हन में कुछ आया नहीं होगा, मेरे ज़हन में आ गया। इंतखाबात 55 नशिस्तें मुस्लिम लीग ने जीती थी पहली बारी बरसगीर में, और जहाँ पर ये कांग्रेस ने ये कहा था अंग्रेज़ों को, वायसराय लॉर्ड मिंटो को, समझा दूँ ज़रा, मुताले पाकिस्तान पढ़ा दूँ, ठीक है। कांग्रेस ने ये कहा था वायसराय लॉर्ड मिंटो को कि भाई हमें कांग्रेस को हुकूमतें दे दो, सूबाई हुकूमतें हमें दे दो, और जो मुसलमान है ना इन्हें अकलीतों में डाल दो। किस में डाल दो? अकलीतों में डाल दो, ये अंडर रहेंगे, काम करेंगे, हम इन पे हुक्मरान देंगे। क्योंकि मुसलमानों के पास कोई हतमी जमात ही नहीं थी। जब कोई हतमी जमात नहीं थी तो मुसलमानों ने सोचा कि हम जो है ना डिफेंड करें अपने आप को, कि हम तो भाई तादाद में बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हमारे पास कोई लीडर नहीं है, और हमारे कोई, फिर इन्होंने अपनी टीम बनाई जिसे मुस्लिम लीग का नाम दिया गया, कायदे ने उसमें शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद इन्होंने वोटिंग करवाई और इन्होंने अंग्रेज़ों को कहा कि भाई अगर आप हुकूमतें कांग्रेस को दे रहे हैं तो कुछ जो एमएनए वगैरह हैं वो हमारे भी बना दें, हमारे भी कर दें, क्योंकि हमारी भी अवाम है। तो फिर जब वोटिंग हुई तो 55 सीटें मुस्लिम लीग जीती थी, जिससे कांग्रेस पूरी की पूरी हिल गई थी। वहाँ जाके वायसराय को लगा था कि यार ये जो है ये भी एक कौम है, ये भी एक कौम है। और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने 2 बारी मुस्लिम लीग को छोड़ के चले गए थे, 2 बारी, फिर तीसरी बारी मुस्लिम लीग को आगे ज्वाइनिंग दी थी। ये भी आप किताब में लिखा हुआ है, पढ़ना चाहिए। 2 बारी छोड़ के चले गए थे, और 2 बारी छोड़ने की वजह क्या थी? क्योंकि बहुत ज़्यादा आलम दीन ने उस टाइम बरसगीर पे कायदे आज़म रहमतुल्लाह के बारे में फरमाया था कि ये पैंट शर्ट पहनता है, हमारे मुसलमानों को क्या दिफा करेगा, ये तो सिगार पीता है, पैंट शर्ट पहनता है, सिगार, इसका तो लिबास ही मुसलमानों जैसा नहीं है, कि क्या करेगा। लेकिन फिर मुसलमान ने कायदे आज़म रहमतुल्लाह को क्यों बुलाया था? क्योंकि मुसलमान उस टाइम 3 तरह से कमज़ोर थे। माशी बुरान, पैसे कोई नहीं थे, कंगाल थे, अभी भी कंगाल हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। दूसरा, अंग्रेज़ी नहीं आती थी बोलनी, भाई अंग्रेज़ से मुकाबला कैसे करें, हाई कोर्ट में कौन जाके बोले अंग्रेज़ी। तीसरा, लेवल नहीं था। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह अमीर भी बहुत थे, अंग्रेज़ों के लेवल के थे, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग थी, बाहर से पढ़े हुए थे, एनर्जेटिक थे, लीडरशिप वाला माइंड था, तो उनके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं थी। उन्हीं को लेके आने से ही मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, वरना तो किसी बंदे में इतना दम ही नहीं था कि अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सकें। और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह अक्सर एक अल्फाज बोलते थे, वो कोटेशन भी है, मेंशन है वहाँ पर, कि जो अंग्रेज़ है ना, अंग्रेज़, इमरान खान भी ये वर्ड बोलता था स्पीच में, कि अंग्रेज़ जो है ना वो डरपोक होते हैं। क्या होते हैं? डरपोक। ये उस तरह होते हैं कि ये आपको डराएंगे, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए ऐसे खड़े हो जाओगे ना, ये आपसे डर के भाग जाएंगे। अब हमारे बरसीरी के लोग क्या थे, डरते थे अंग्रेज़ से, कि नहीं यार अंग्रेज़ आ गया मार देगा हमें। कायदे रहमतुल्लाह ने दिखाया कि अपने राइट्स के लिए डिफेंड करना सीखो भाई। वो लोग डरपोक हैं, भाग जाएंगे हमारे मुल्क से, और वो भागे और निकल गए वहाँ से। तो पीपीएससी के इस टेस्ट को पास करने के लिए कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपको सेंटेंसेस नहीं आते बनाने, ठीक है, इंग्लिश का पार्ट भी आना है ना इस बीच में, इंग्लिश के नहीं आते आपको सेंटेंसेस बनाने, तो भाई सीख लो, सिर्फ 10 से 12 दिन लगने हैं, सीख लेता बंदा, और कोई मुश्किल काम नहीं, वही सीखो जो आपका रेलिवेंट है, जो क्या है रेलिवेंट। अब आते हैं ऐसे की तरफ। सबसे पहला पॉइंट, ऐसे वो जो भी आपको देंगे